स्वागत है आप सभी का कुलदीप सर यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स साइंस। तो साइंस में हम सबसे पहले लेते हैं फिजिक्स। ये आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, चाहे आप यूपी का कोई एग्जाम दें, एसएससी का कोई एग्जाम दें या रेलवे का कोई एग्जाम दें। जैसे कि अभी आपने देखा होगा रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं फिजिक्स से। और पहला चैप्टर हमारा है, देखेंगे पहला चैप्टर हमारा है मात्रक और विमा। इसको इंग्लिश में हम बायलिंगुअल पढ़ेंगे, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखिए, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, इसको हम मापन भी कह सकते हैं, यानी कि इसे बोल सकते हैं मेजरमेंट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेजरमेंट बोल सकते हैं। कुछ इसमें कुछ दो वर्ड हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, दो परिभाषाएं हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिक अगर आपका अच्छा होगा तो आप आगे तक सफ़र तय कर सकते हैं। तो देखेंगे कि इसमें हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां यानी कि हम कह रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। अब आप सोचिए कि आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि अपने मन में सोचिए कि फिजिकल भौतिक राशियां क्या होती हैं। हालांकि क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, भौतिक राशियां वह होती हैं जिनको हम माप सकते हैं। यानी कि हम इंग्लिश में इसे बोलेंगे द थिंग्स वी मेजर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि जिनको हम माप सकते हैं, जिनका मेजरमेंट कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे इसका आप उदाहरण देखेंगे, जैसे मैंने बोला विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, अब ये क्या है, एक राशि है। क्या है, राशि। जैसे इस राशि को अगर हम व्यक्त करेंगे तो किस में व्यक्त करते हैं, यानी कि एक्सप्रेस इसमें करेंगे, तो वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं इसका यहां बता देता हूं आपको। जैसे विद्युत धारा को हम किस में करते हैं, एम्पियर में। किस में करते हैं, एम्पियर। यानी कि इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, एम्पियर होगी। तो पहली चीज हमने क्या देखी, भौतिक राशियां क्या होती हैं, जिनको हम माप सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। द थिंग्स वी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। अब डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ सकता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलेंगे क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक आपका होता है, तो आप बोलेंगे क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरी चीज आती है मात्रक। मात्रक किसे कहते हैं, यानी कि यूनिट। देखिए, मात्रक किसे कहते हैं, जिनमें हम भौतिक राशियों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, जिनमें हम क्या कहते हैं, जो हमारी भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियों को व्यक्त करते हैं, यानी कि एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि हम इंग्लिश में हम इसको ये बोल सकते हैं, द थिंग्स इन विच वी एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटीज नोन एज यूनिट। उनको क्या बोलते हैं, यूनिट। जैसे आपने देखा होगा कि समय
यानी कि टाइम एक भौतिक राशि है, तो इसका मात्रक क्या होगा? सेकंड। क्या होगा? सेकंड। ठीक है, जैसे लंबाई यानी कि लेंथ, ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मात्रक क्या होगा? तो आप बोलेंगे मीटर। ऐसे बहुत से मात्रक हैं, जैसे द्रव्यमान, उसका किलोग्राम यानी कि मास, इसका मात्रक क्या होगा? किलोग्राम होगा। जैसे पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की मात्रा सॉरी मोल होता है। जैसे तापमान का केल्विन होता है। ऐसे बहुत से मात्रक हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि मात्रक क्या होते हैं, जिनमें भौतिक राशियों को हम एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां से एग्जाम में सवाल आने स्टार्ट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था भौतिक राशियां, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज, ये दो प्रकार की होती हैं। जैसे नंबर एक हम बोलेंगे अदिश राशियां, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। दूसरी होती है सदिश राशियां, यानी कि हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए फ्रेंड्स, अदिश राशि क्या होती है? इनमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड। यानी कि हम ये कह सकते हैं, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। द क्वांटिटीज इन विच वी एक्सप्रेस बाय मैग्नीट्यूड, या विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड, जिनको मापने के लिए हमें परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। और सदिश राशि तो देखेंगे आप, इनमें क्या होता है? इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, यानी कि दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एज वेल एज डायरेक्शन मतलब इनमें परिमाण होगा, अदिश राशियां कहलाएंगी, और इनमें परिमाण और दिशा होगी, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। यानी कि जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। अब देखिए, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे इसमें क्या आ जाएगा आपका? ऊर्जा, यानी कि इसको हम कहते हैं एनर्जी। समय, यानी कि टाइम। आर्द्रता, सॉरी इसमें हो जाएगा आयतन। आयतन यानी कि वॉल्यूम। द्रव्यमान यानी कि मास। ताप, टेम्परेचर। ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, तापमान। और भी हो सकती है, देखिए जैसे कोण, एंगल, चाल। ठीक है, दाब, प्रेशर। तो आपसे पूछ लेगा दाब किसमें आती है, तो आप बोले किसमें आएगी? अदिश राशि है। ठीक है, अब देखिए सदिश राशियां, जैसे आवेग, इम्पल्स, वेग, वेलोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए विस्थापन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्थापन, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे, आपने दूरी और विस्थापन सुना होगा, तो विस्थापन क्या है? सदिश राशि। और अगर आपसे दूरी पूछ ले, तो दूरी क्या है? यानी कि डिस्टेंस, वो क्या है? अदिश राशि है। डिस्टेंस क्या है? अदिश राशि है।
जैसे यहाँ पर और भी हो सकती है, देखिए जैसे त्वरण, त्वरण, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये आप देखें, आपने देखा कि सदिश अदिश राशियां क्या है, जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, सदिश राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, तापमान, कोण, चाल, दाब आदि। सदिश राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जैसे मैग्नीट्यूड, दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। त्वरण, आवेग, वेग, विस्थापन। अब बात यह कि हम इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से सोचिए, इसकी ऊर्जा है, ऊर्जा तो इसमें परमाणु होगा, सिर्फ परमाणु, ठीक है। कोई दिशा है इसमें, कोई दिशा नहीं है। समय, कोई दिशा नहीं है समय में। आयतन में कोई दिशा नहीं है। द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं है। ऐसे देखिए त्वरण, इसमें दिशा होगी परमाणु के साथ साथ। देखिए वेग वाले, जितने वेग वाले, आवेग, समवेग, वेग, ठीक है, कोणीय वेग, ये जितने वेग वाले हैं वो सब किस में आएंगे, वो सदिश राशि में आएंगे। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं वेग वाले, जो वेग वाले हैं। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट है बल, बल भी इसी में आ जाएगा, यानी कि फोर्स। बल, बल किस में आ जाएगा, ये आपका सदिश राशि में आ जाएगा। त्वरण, आवेग, वेग, विस्थापन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर कोई आपको कमी लगी हो तो आप नीचे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्लास में हम दूरी और विस्थापन से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।